जनाब किसी ने कहा था कि अगर आप पूरी ज़िंदगी खुद की गलती तो सीखने अगर बैठ जाते हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी और आप गलती करते ही मर जाओगे। तो कोशिश करो कि दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखो। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें 100% में 0.001 इनफैक्ट उससे भी कम चांस रहता है कि आप सक्सेस हो। एंड दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि वो कर रहे हैं एंड आपको वो चीज़ समझना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, राजकुमार हियर गाइस एंड वेलकम टू द चैनल आर के द रोड। मैं आ चुका हूँ फिर से दोबारा एक नई वीडियो के साथ और आज जो है कहीं ना कहीं टॉपिक से हट के मैं बात कर रहा हूँ अलग चीज़ के बारे में। अब क्या है वो चीज़ तो मैं पहले आपको बता दूं कि आज यंगस्टर्स के बारे में एक फिर से ऑनेस्ट टॉक जो कि जैसा कि सीरीज़ चला आ रहा है उसके बारे में होगा। ठीक है, उसमें हम 3 चीज़ों के हालांकि बारे में बात कर रहे होंगे कि रिस्क टेकिंग क्या है, किस तरीके से होना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज़ कि इम्प्लीमेंटेशन करना, ज़्यादा सोचना नहीं किसी भी चीज़ के बारे में, टाइम गोइंग किस तरीके से, टाइम कमिंग एंड टाइम गिविंग। देन एंड लास्ट वन की कॉन्फिडेंस मेंटेनेंस, दैट्स ऑल। ओके, इसी 3 चीज़ का टॉपिक आज रहने वाली है फुल वीडियो में। तो यार सबसे पहला चीज़ है कि रिस्क टेकिंग के बारे में सबसे पहले जान लेना, क्योंकि जैसे कि हम अभी 12th क्लास क्वालिफाई कर रहे होते हैं या फिर हम 10th क्लास में होते हैं जनाब, वहाँ पे एक स्टेज आता है जब हमें वहाँ पे एक रिस्क लेना होता है। जैसे कि अगर हम 12th में उसके बाद से हम अपना एकदम से स्ट्रीम चेंज करने वाले हैं। फॉर द एग्जांपल हमें यूपीएससी प्रिपेयर करनी है तो हम आर्ट्स की तरफ अब जा रहे होंगे और पिछले कुछ सालों से हम एक स्ट्रीम पे थे जिसका नाम साइंस था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। या फिर आप यूँ समझ लो कि आप 12th में 11th में एडमिशन लेने वाले हो एंड यू गोइंग टू टेक एडमिशन इन आर्ट्स स्ट्रीम। तो फिर आप वहाँ पे आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मैं साइंस नहीं ले रहा हूँ, मेरे सारे फील्ड्स बंद हो जाएंगे। तो अब रिस्क लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ जो है एकदम ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ यार, और इसमें फेलियर भी हो गए। मैं ऐसे हवा में नहीं बात करने वाला हूँ कि रिस्क लो, जो रिस्क लेता है वही कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है। ऐसा कुछ नहीं चूतियापा करूँगा, रियलिटी बता रहा हूँ कि इनफैक्ट दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें 100% में 0.001 इनफैक्ट उससे भी कम चांस रहता है कि आप सक्सेस हो। एंड दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि वो कर रहे हैं एंड आपको वो चीज़ समझना चाहिए। एग्जाम्पल हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के नेशनल लेवल पे बात करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम जस्ट लाइक जेई और नीट, जहाँ पे 12 से 10 लाख स्टूडेंट बैठ रहे होते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 1% ही रहती है, फिर भी हम बैठते हैं ना। किस तरीके से? बिकॉज ऑफ एक विश्वास रहता है हमारे अंदर कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। रिस्क लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन रिस्क ले रहे हो क्या सोच के, कैसे सोच के, किस तरीके से सोच के, दैट्स गोइंग अपॉन यू कि आप किस तरीके से रिस्क लेते हो। ठीक है, 99% चांस होता है हारने का या फिर 99% जीतने का, लेकिन 1% चांस रहता है कि आप हार जाओ। एंड जनाब वही 1% उठ के 100% बन जाता है, आप हार जाते हो। एंड इनफैक्ट 0.01% सक्सेस उठ के 100 बन जाती है। सॉरी फॉर द नॉइज, रिग्रेट करना, कुछ आवाज़ बाहर से आ रही है। तो इस तरीके से होता है। रिस्क लेने से कभी डरना नहीं है, क्योंकि रिस्क से आप सीखोगे। जनाब किसी ने कहा था कि अगर आप पूरी ज़िंदगी खुद की गलती तो सीखने अगर बैठ जाते हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी और आप गलती करते ही मर जाओगे। तो कोशिश करो कि दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखो। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ में आप रिस्क लो, बट लो यार, कुछ तो है जिसमें आपको लेना पड़ेगा। द सेकेंड वन पॉइंट इज़ कि किसी भी चीज़ पर टाइम देना, टाइम गिविंग इज़ मच इम्पॉर्टेंट देन थिंकिंग ऑन इट ओनली जस्ट गोइंग एंड गोइंग। अगर आपको लगता है कि ये एक स्किल है एंड आप उस स्किल पे टाइम नहीं देना चाहते, यू जस्ट थिंक कि यार मैं इस पे दूंगा मैं बर्बाद हो जाऊंगा एंड मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा बनना है, एक लीडरशिप कंसल्टेंट बनना है, एक मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी की तरह बनना है, 4 वीडियो डाल दी, मैं बन क्यों नहीं रहा हूँ, लोग मुझे देख क्यों नहीं। तो ऐसे नहीं होगा। उन्होंने अपनी टाइम गलाया जनाब, उन्हें 10 से 15 साल लग गए खुद को बिल्डअप करने में, दुनिया को समझने में और लोगों को समझाने में। और जनाब वो आज भी समझा रहे हैं। इनफैक्ट वो डरते हैं आज भी कि मुझसे कोई गलतियां ना हो जाए। और आप 2-4 वीडियो सोच के ये समझ लो कि मैं ये कर लूँ, या फिर एक यूपीएससी या फिर किसी भी चीज़ के एग्जाम के प्रिपरेशन में बैठे हो एंड 1-2 महीने दिए, कुछ सवाल बना लिए, मेरा एग्जाम क्वालिफाई में बैठ गए हो, जाके एग्जाम डिस्क्वालीफाई कर गए, तो बता दो कि मैं टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट कहाँ किए? 2 महीने के प्रिपरेशन में आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को निकालने जा रहे हो। मजाक वाली बात नहीं है जनाब, टाइम देना एकदम ज़रूरी है किसी भी चीज़ पे। किसी ने एक चीज़ और कही थी कि 2 चीज़ अगर आप किसी पे इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प वो करती है। पहला है टाइम, दूसरा है पैसा।
कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो शेयर्स होल्ड करके रखोगे, एक टाइम पे आ जाएगी। अब आप यहाँ पे चुतियापे वाली बुद्धि मत लगाना कि यार कंपनी फेल कर गई, वो फाइनेंशियल रूल्स है, वो मैं नहीं जानता। दूसरा चीज़ है, टाइम कहीं स्पेंड करोगे तो दुनिया से कुछ सीख के जाओगे, वो चाहे रिलेशनशिप हो, एजुकेशन हो, लाइफ हो, कुछ भी जो पूरी ज़िंदगी में आपके साथ हो रही होती है जनाब, 1 साल से लेके 70 साल के बीच में। सो टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करो कि एक से अच्छे स्किल पर आप कम से कम 5 से 7 साल दे पाओ जनाब। जो भी आज के डेट में अपने अगल बगल देख लो, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, सोशल मीडिया पे पढ़ो, आप किसी चैनल पे देखते हो, कोई भी चीज़ जो आज के डेट में है, कोई लोग जो कि आज के डेट में सक्सेसफुल है, उन्होंने अपने टाइम को दिया है, रात काली की है, समय गलाया उन्होंने। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना समय बर्बाद किया, उन्होंने समय दिया। आपको समय देना है किसी चीज़ पे, तब जाके आप एक स्टेज के बाद बिल्डअप करोगे। आज से जनाब एक स्किल को पकड़ो और 6 साल से 7 साल तक उसको प्रिपेयर करो। 8वें साल जनाब आप जब हमारे सामने या फिर किसी और के सामने मिल रहे होगे, आप उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर होगे। ये चीज़ मैं लिख के देता हूँ आपको। द थर्ड थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मेकिंग बहुत तगड़ी चीज़ होती है यार। ये चीज़ अगर आपके अंदर एक बार आ जाए तो मतलब आप क्या कह सकते हो, दुनिया मुट्ठी में करना आसान नहीं होता, बट कहते हैं ना कि जिसने हासिल करना सीख लिया दुनिया को, तो बहुत कुछ कर सकता है। सिकंदर उनमें से एक था, शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस, बहुत बड़े नाम मैं लेने बैठ जाऊँ तो शायद वीडियो ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। हासिल करने का तरीका अलग होना चाहिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच होते हैं। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़, अगर आप बिल्डअप करते हो तो वो सारी चीज़ें क्रैक कर सकते हो जो कहीं ना कहीं आप शर्मा के नहीं कर रहे होते हो। तो जनाब इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, स्पीक फॉरवर्ड, बहुत सारी चीज़ें पढ़ो, विजुअलाइज करो, लोगों से बातें करो, ऐसे ऐसे लोगों से बातें करो जिनसे आपको लगता है कि मैं बात नहीं कर सकता, जाओ उनके पास, कम टू देम, गो टू देम। इस तरीके से होगा कॉन्फिडेंस। इट इज़ नॉट अ गॉड गिफ्टेड, कोई माँ के कोख से पैदा नहीं होता है, पैदा होते ही किसी को नहीं मिलती है कुछ भी चीज़ें। सुपर नेचुरल पावर नहीं है कि कॉन्फिडेंस आया ब्रेन में ठक से ठोक दिया और तुमको मिल गया। उसके लिए समय लगता है, सभी चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, काम करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।